गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, अब तक के काफ़ी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, काफ़ी चैप्टर्स हम इन वीडियोस के थ्रू कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आप ऑनलाइन लर्निंग को इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमसे आप पूछा करें। ठीक है, उसके बाद आज जो है हम अपनी एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज में जो मेन आज मैंने सर्विस स्टार्ट की है वो है बैंकिंग। बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पुराना रिवीजन देना चाहूँगी। यहाँ पर आपको याद होगा जब हमने बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स डिस्कस किया था, याद है आपको? इंडस्ट्रीज के टॉपिक थे, ट्रेड था, कॉमर्स था। ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज डिस्कस की थी जो ट्रेड को सपोर्ट करती थी। कुछ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड था, कुछ सर्विसेज थी। ठीक है, जो क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे, बिजनेस सर्विसेज। बहुत सारी थी उसमें बिजनेस सर्विसेज जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए थी। उसमें काफ़ी कुछ था, उसमें बैंकिंग था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन था। ठीक है, उसमें हमने वेयर हाउसिंग डिस्कस किया था, उसमें हमारा जो है इंश्योरेंस था। याद है स्टूडेंट आपको? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब बिजनेस सर्विसेज हमने डिस्कस की थी। ये बिजनेस सर्विसेज क्या करती थी, बिजनेस को सपोर्ट करती थी। यस, कोई रुकावट आ रही है सक्सेसफुली बिजनेस को करने में, कोई हिंड्रेंस अराइज हो रही है, तो इन सर्विसेज का काम होता था उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करना। अगर आपको याद हो तो हमने अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था बिजनेस सर्विसेज का, या मे बी कि 2-3 वीडियोस के बाद डिस्कस किया हो, बट मुझे याद है कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बिजनेस सर्विसेज आर द सर्विसेज विच रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस में आने वाली रुकावटों को दूर करना इनका काम होता था। वो चाहे आप बैंकिंग लगा लो, फाइनेंस की जो भी हिंड्रेंस होती थी, हमें पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बैंक से लोन ले सकते थे। इंश्योरेंस है जो रिस्क को रिमूव करता था। मैं बिजनेस कर रही हूँ, टाइम टू टाइम बहुत तरह के रिस्क राइज हो सकते हैं, मेरा माल चोरी हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, किसी भी तरह का रिस्क था मुझे, तो वो इंश्योरेंस रिमूव करता था। ट्रांसपोर्टेशन था जो क्या करता था, प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक सामान को कैरी करने में हमारी हेल्प करता था। एडवर्टाइजिंग थी जो कस्टमर को इन्फॉर्म करने में हमें हेल्प करती थी कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते थे। वेयर हाउसेस क्या होते हैं, जहाँ गुड्स को स्टोर करते हैं। तो वेयर हाउसिंग वो जो टाइम हिंड्रेंस थी उसको रिमूव करती थी। एक टाइम पे प्रोडक्ट बनता है लेकिन वो यूज़ किसी और टाइम पे होता है, तो वो जो टाइम गैप है उस टाइम के बीच में वो चीज़ खराब ना हो जाए, इसीलिए उन्हें सुरक्षित वेयर हाउसेज में रख दिया जाता था। तो उस फैसिलिटी को क्या बोला जाता है, वेयर हाउसिंग। आई होप कि आपको वो सब रिमाइंड हो रहा है जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द सर्विसेज विच विल रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। दीज आर द बिजनेस सर्विसेज। वो आपके पास हैं बड़ी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। बैंकिंग विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, आपको पैसे की ज़रूरत है, यू कैन टेक लोन फ्रॉम देयर। इंश्योरेंस ये रिस्क कवर करने के काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को कैरी करते हैं, मतलब जो प्लेस का हिंड्रेंस है उसको ये रिमूव करते थे। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम करते थे। और वेयर हाउसिंग जो टाइम की जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता था। ठीक है, एक टाइम पे गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, किसी और टाइम पे वो कंज्यूम हो रही है, तो इस दौरान वो चीज़ खराब ना हो जाए, उसे वेयर हाउसेज में रखा जाता था और इसे ही कहते हैं वेयर हाउसिंग। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये हमें बहुत अच्छे से एक एक करके सारी की सारी डिस्कस करनी है डिटेल में। और आज मैंने जो फर्स्ट लिया है, एज यू कैन सी ऑन योर हेडिंग, ये देखो ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, बैंकिंग।
जो फर्स्ट हेडिंग, जो फर्स्ट सर्विस आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप सबके साथ, वो है हमारा बैंकिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गया कि हमारी यूनिट किस टॉपिक को लेकर है। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज क्या है, देखें आप। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। कितना सिंपल है, इजीली समझ आ गया होगा कि बिजनेस सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करती हैं। हम बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में स्टूडेंट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको रॉ मटेरियल लाना है, मशीनरी लानी है, गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, बेच दिया, हो गया बिजनेस आपका, हो गए आप सक्सेसफुल, हो गया आपको बहुत प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता। बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है अगर आपको, तो वहाँ पे कई तरह की रुकावटें आती हैं। आप प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन को आपको कस्टमर तक पहुँचाना होता है, टाइम लैग कवर करना पड़ता है, कई तरह के रिस्क राइज होते हैं, इंश्योरेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में कई तरह की रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना इतना इजी नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ दिस बिजनेस सर्विसेज। तभी यहाँ क्या कहा गया है कि दीज आर द सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए ये सर्विसेज ज़रूरी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सर्विसेज यू कैन नॉट रन योर बिजनेस स्मूथली। बिजनेस को स्मूथली नहीं चला सकते, बहुत सी रुकावटें आएंगी, उसको कैसे फेस करोगे आप। दीज आर, यहाँ मैंने क्या लिखा है, दीज आर इंटेंजिबल, आपको दिखाई तो नहीं देंगी यहाँ पे। अब आप ये एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि सर्विस प्रोवाइडर आपको दिखाई देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस, कि सर्विस इंटेंजिबल है, सर्विस प्रोवाइडर इंटेंजिबल नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर तो दिखेगा ना, जो सर्विस दे रहा है वो तो दिखेगा, वो इंटेंजिबल नहीं है। बट जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो इंटेंजिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारे आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। ये आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना बेच रहे हैं। आप डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, वो आपको चेक करता है, ठीक है, आपको कोई ना कोई जो है टैबलेट्स, कोई भी आपका ट्रीटमेंट, वो आपको बताता है कि क्या कराना है, एडवाइस करता है आपको। वहाँ पे वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, उसने सिर्फ आपको सर्विस दी है। उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करवाते हो, दवाई खाते हो, आप ठीक होते हो। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर की सर्विसेज मुझे दिखाई नहीं देंगी, बस वो सर्विस दे रहा है और वो मैं फील कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो मैं उसकी जो सक्सेस है वो भी एनालाइज कर सकती हूँ, भी मैं ठीक हो गई, डॉक्टर बहुत अच्छा, उसकी सर्विसेज बेस्ट थी। ठीक है, लॉयर आपको अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। मान लो आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए पेन परचेज करने, ठीक है, आपने 10 रुपीज़ दिए, पेन लिया, वहाँ पे वो पेन टेंजिबल है, वो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसके बदले में आपने पेमेंट की है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट था, गुड्स थी। बट जो सर्विसेज का केस है वो थोड़ा सा अलग है। सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो। चाहे वो डॉक्टर दे रहा है आपको सर्विस, चाहे कोई लॉयर दे रहा है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। ठीक है, सो दीज आर द सर्विसेज विच आर ऑफ इंटेंजिबल नेचर विच कैन नॉट बी सीन और टच, दीज कैन ओनली बी फेल्ट। ओके, एंड दीज आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती हैं। ठीक है, हमारा क्या वे होता है, मतलब अलग अलग से को अलग अलग तरीके की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। अगर एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो सबको सेम प्रॉब्लम नहीं होती, डॉक्टर हर किसी को अलग वे में ट्रीट करेगा, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। अभी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, एक मैगी का पैकेट है, वो बन चुका है, पैक हो चुका है, तो वो जो भी लेना जाएगा उसको वो पैकेट मिलेगा, प्राइस सेम है, प्रोडक्ट सेम है। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो टेंजिबल नेचर का है, दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी फिक्स है, वेट फिक्स है, आप गए, पैसे दिए, चीज़ लेके अपने घर चले गए। बट सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती हैं, कस्टमर टू कस्टमर। एक पर्सन अलग सर्विस देता है, जैसे कि डॉक्टर हर पेशेंट को सेम वे में ट्रीट नहीं करेगा, सबको सेम मेडिसिन रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है, सबका अलग ट्रीटमेंट होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आज का जो मेन हेडिंग है हमारा बिजनेस सर्विसेज, देखो यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो है बिजनेस सर्विसेज। तो वो आई थिंक आपको समझ आ चुकी हैं कि बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं,
जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करती हैं। और बिजनेस करते टाइम कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कोई हिंड्रेंस अराइज हो रही है, ये बिजनेस सर्विसेज उन सबको रिमूव करेंगी और हमें हेल्प करेगी कि बिना किसी प्रॉब्लम के हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकें। तो बिजनेस सर्विसेज जो मेन हेडिंग है वो आपको क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नेचर। अभी हमें डिस्कस करना है बिजनेस सर्विसेज के नेचर को, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको कि क्या है सर्विसेज। थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही गया। अब आप देखें, इनटेंजिबल है, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट यहाँ कवर कर ही दिया था कि दीज आर इनटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन और टच। ना हम इसे देख सकते हैं, ना इन सर्विसेज को हम टच कर सकते हैं, और इसी वजह से सर्विसेज को क्या कहा गया है, इनटेंजिबल। हम सिर्फ सर्विसेज को फील कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है जो कंसिस्टेंट है, जो सेम है, कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, जो चीज़ सेम चल रही है वो कंसिस्टेंट होगा। यही होता है ना कंसिस्टेंसी, मतलब सेम चलते रहना। बट सर्विसेज जो है बिजनेस सर्विसेज, दीज आर इनकंसिस्टेंट। दीज आर इनकंसिस्टेंट क्योंकि ये चेंज होंगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी, कस्टमर टू कस्टमर चेंज होगी। ठीक है। टेलीफोन इंडस्ट्री जो है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो हमें सर्विसेज दे रही थी, क्या वो अभी इतने सालों तक सेम ही चल रही है, चेंज हो रही है? टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने का वे क्या सेम ही रहता है? क्या वो अपने आप को अपडेट नहीं करता जब कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं? तो ये जो सर्विसेज हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, ये चेंज होंगी। ओके। इनसेपरेबिलिटी, सेपरेट मतलब इनसेपरेबल है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये दोनों इनसेपरेबल हैं, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अब मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर ने वो गुड प्रोड्यूस की, मार्केट में सेंड कर दी, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में भेज दी, मार्केट में से कस्टमर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर हैं जो उस प्रोडक्ट को ले जाएंगे, यूज करेंगे। प्रोड्यूसर का क्या इनको खुद पर्सनली आके प्रोडक्ट बेचना जरूरी है? जरूरी है? नो, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, उनकी पैकिंग, उनका वेट, उनका साइज सब कुछ फिक्स होता है। वो यहाँ पे बना के मार्केट में भेज देंगे, मार्केट में बहुत तरह की शॉप पे सेम तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वहां से बहुत तरह के कस्टमर उस सेम प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। ठीक है, बट सर्विसेज इनसेपरेबल है, प्रोडक्ट सेपरेबल होते हैं, प्रोड्यूसर बनाता है और अपने आप को प्रोडक्ट से सेपरेट कर देता है, मार्केट में भेज देता है, आप खरीदो जिसने खरीदना है। बट जो सर्विसेज हैं दीज आर इनसेपरेबल, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस बोथ आर इनसेपरेबल, अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर से इलाज करवाना है तो क्या है, यू हैव टू गो टू दैट डॉक्टर, मुझसे पढ़ना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। ये सर्विस अलग नहीं है, मतलब मैं खुद से अपनी सर्विसेज को अलग नहीं कर सकती। डॉक्टर से इलाज करवाना है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर और डॉक्टर का इलाज, उन दोनों को कैसे अलग करोगे? जिस डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट चाहिए उस डॉक्टर के पास तो आपको जाना पड़ेगा, जिस लॉयर से आपको अपना केस लड़वाना है उस लॉयर के पास तो आपको जाना पड़ेगा, वही सारी आपकी हियरिंग्स वगैरह अटेंड करेगा, वही आपका केस हैंडल करेगा। इनसेपरेबल का मतलब मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ लिख के दिया स्टूडेंट कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों इनसेपरेबल हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, भाई मुझसे पढ़ना है पर मेरे पास नहीं आना, जो मैं पढ़ा सकती हूँ वो तो मैं ही पढ़ाऊंगी, मेरी सर्विसेज मुझसे इनसेपरेबल है। कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, XYZ कोई भी डॉक्टर है, आप कह रहे हो कि उसका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है पर मैं उसके पास जाऊंगी नहीं, उसका ट्रीटमेंट मेरे तक लेके आओ, कैसे लाएंगे? वो ट्रीटमेंट तो सिर्फ वो डॉक्टर ही दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है कहीं ना कहीं ये सेम ही है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हम अपनी सर्विसेज को। मेरी सर्विसेज मैं दूंगी, XYZ कोई भी डॉक्टर है, कोई लॉयर है, वो अपनी सर्विसेज खुद देंगे, वो अपनी सर्विसेज किसी और को ट्रांसफर थोड़ा ना कर सकते हैं। मैं टीचर हूँ, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, मेरी बहन को बोला चल तू पढ़ा दे, मेरी जो सर्विसेज थी आज वो तू दे दे, वो कैसे देगी? जो मेरी नॉलेज है वो तो मेरे पास ही है, एकदम से थोड़ा ना इंस्टेंटली मेरी नॉलेज उसके पास चली जाएगी, जो वे है टीचिंग का वो उसके पास चला जाएगा, हाउ शी कैन टीच। ठीक है, तो ये सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल हैं, आप अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
कस्टमर पार्टिसिपेशन वो तो मस्ट है, कस्टमर पार्टिसिपेशन मस्ट है। आपको डॉक्टर से इलाज करवाना है तो आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको खुद मेरे पास आना पड़ेगा। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि जाओ आप पढ़ के आओ उस मैम से, तो भाई क्या वो सर्विस आपको मिल जाएगी? कोई चीज़ खरीदनी है तो चलो मैं मानती हूँ, आपको कोई चिप्स चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई बुक्स चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, मम्मा मार्केट जा रही है, मम्मा आप लेते आना, कोई बात नहीं, वो तो प्रोडक्ट था, वो लेके आएंगे, आपको दे देंगे, आप उस चीज़ को यूज़ कर लो। बट सर्विसेज में आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा? कस्टमर का पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। आपको बस में ट्रैवल करना है, आपको कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, आपको ट्रैवल करना है। अब आप जब तक खुद वहाँ बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, जिस चीज़ में भी ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ जिसके थ्रू भी ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ खुद जाके ट्रैवल करोगे ना, आपको तो सर्विसेज लेनी पड़ेगी। ऐसे वो सर्विस प्रोवाइडर किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? वो तो कैंसिल ही हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेनी है तो आपको खुद बस में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वी कैन से इन शॉर्ट कि सर्विसेज में क्या है, सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को। सो इन शॉर्ट आई कैन से कि दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर को भी सर्विस से अलग नहीं कर सकते, कस्टमर की प्रेजेंस को भी उससे अलग नहीं कर सकते, और सर्विस को भी आप क्या करते हो, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तीनों ही चीज़ें उसी टाइम पे प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। डॉक्टर भी ज़रूरी है, पेशेंट भी ज़रूरी है, और वो डॉक्टर उस पेशेंट का ऑन द स्पॉट इलाज करे वो भी ज़रूरी है। ये आपको पता चलेगा इस लास्ट फीचर से, सैम्युल्टेनिटी। सैम्युल्टेनियसली होता है, जो भी होता है साथ साथ होता है, ठीक है। आप कुछ खाने की चीज़ है 5-10 दिन के लिए इकट्ठी ले आए तो कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी, फ्रिज में पड़ी रहेगी। अगर वो पेरिशेबल नेचर की है तो आप उसे फ्रिज में रख दोगे, या उसे स्टोर करके तो रख ही सकते हो। बिस्किट्स हैं, कोई खाने की चीज़ है, कपड़े हैं, शूज़ हैं, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और उसे धीरे धीरे हम यूज़ कर सकते हैं। बट सर्विसेज का नेचर क्या होता है, सैम्युल्टेनियसली उस टाइम पे ही वो सर्विसेज अप्लाई होंगी, दोबारा वो अप्लाई नहीं होंगी। आप उन सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। आज मैं बीमार हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने इलाज करवा लिया, डॉक्टर की उन सर्विसेज को मैं 1 साल तक स्टोर करके नहीं रख सकती। मैं डॉक्टर को ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा ऐसा इलाज कर दो कि अब मैं 1 साल तक दोबारा बीमार ही ना हूँ, मुझे 1 साल तक दोबारा आपके पास आना ही ना पड़े। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तभी मैंने ये लास्ट में आपको बना के दिखाया है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप देखो, सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, सर्विस प्रोवाइडर को आप सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस से, कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, और ऑन द स्पॉट सैम्युल्टेनियसली सर्विसेज का यूज़ भी ज़रूरी है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आज लाए 10 दिन तक संभाल के रख लिया फिर यूज़ कर लेंगे। ये सर्विस है, जिस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है उसी टाइम पे इसको आप यूज़ करोगे। वी कैन से कि इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो कंजम्पशन है दैट गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जो इसका कंजम्पशन है बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। जब ये प्रोड्यूस हुई उसी टाइम इसको कंज्यूम कर लो। ये कोई खाने पीने की चीज़ या कपड़े या जूते नहीं है कि आप इनको संभाल के रखोगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल था, इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको समझ आया, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट्स जो टेंजिबल नेचर के होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग था, जहां हमने सर्विसेज के बारे में सीखा है, और अपनी लाइफ में हम बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो इन सर्विसेज से थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होने के लिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। आज के टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कि बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके जो नेचर हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से इसे समझने में हेल्प करेंगे। दीज आर ऑफ इनटेंजिबल नेचर, यू कैन नॉट सी द सर्विस, यू कैन नॉट टच द सर्विस, बट यू कैन फील इट बाय इट्स सक्सेस। डॉक्टर ने इलाज किया, आप ठीक हो गए, ठीक है जी, डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। इनकंसिस्टेंट है, चेंज होंगी, कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होंगी, इसका जो नेचर है वो सेम नहीं है, ठीक है। इनसेपरेबल है, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं कर सकते।
नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, मतलब हम इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, भी मेरी सर्विसेज जा तू ले ले। मैं बीमार हूं तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, मेरी सर्विसेज और कोई कैसे ले सकता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। और सैम्युल्टेनिटी बहुत ज़रूरी है। जब ये प्रोड्यूस होंगी साथ के साथ सर्विसेज को कंज्यूम कर लो, यूज़ कर लो। इनको स्टोर करके रखना, इनका स्टॉक मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, आज हम अपना सिर्फ हेडिंग कवर कर पाए हैं बिजनेस सर्विसेज। आगे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। सारे टॉपिक 1 बाय 1 हम अपनी आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।